श्लोक नंबर 37 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 5 है, प्रेत खंड है गरुड़ पुराण का। और उसमें ये बात लिखी गई है, जो स्वर्ण की चोरी करते हैं, पराई नारी का हरण करते हैं, किसी की धरोहर रख करके देते नहीं, ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मश्वम प्रणयाद भुक्तम दहत्या सप्तमम कुलम बलात्कारेण चौरेण दहत्या चंद्र तारकम। लिखा है, किसी का धन खा करके मरने वाले लोग 7 पीढ़ी तक कष्ट भोगते हैं, तो वर्णन है उसमें। इसलिए किसी का धन खा करके मौत को प्राप्त मत होना। जो दूसरे का धन छीन लेते हैं, दूसरों का धन खाते हैं, किसी का लेकर के देते नहीं। लिखा है, आकाश में जब तक तारे और चंद्रमा रहेंगे तब तक वो लोग कष्ट भोगते रहेंगे। लोह चूर्णाम चूड़न च विषमम च जलये नरा। मनुष्य लोहे के चूर्ण को तथा पत्थर के चूर्ण को यहाँ तक विष को पचा सकता है, किंतु तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ब्राह्मण के धन को पचा ले, आज तक नहीं पैदा हुआ। इसलिए ब्राह्मण की संपत्ति से कोसों कोसों दूर रहना। भगवान नारायण कहते हैं कि लोहे का चूर्ण बना दिया जाए, उसको पचाया जा सकता है। पत्थर को घिस करके दे दिया जाए, उसको पचा लेगा व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकता। इसलिए भूल करके भी ब्राह्मण का धन मत खा लेना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। ये श्लोक नंबर 39 है, गरुड़ पुराण 5वां अध्याय प्रेत खंड का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 39। लोह चूणाश चूड़म च विषम च जरये नरः ब्रह्मस्तुम त्रस लोकेशु कहा पुम्मा जरिष्यति। हलाहल जहर को आदमी पचा लेगा, लोहे के चूर्ण को पचा लेगा, पत्थर के शिला के चूर्ण को पचाने की ताकत उसके पास में है, लेकिन ब्राह्मण का धन खा ले कोई और उसको पचा ले, ये संभव ही नहीं होता। उसकी दुर्गति हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का धन मत खाना। वैदव्य नारी, मंदिर का पुजारी, मत खाना है धन। हाँ, एक और रह गया है, दामाद का धन, बेटी की ससुराल। यहां तो उसका वर्णन नहीं है, पर और ग्रंथों में है। बेटियां अच्छे घर में इसलिए नहीं दी जाती कि वहां से कर्जा लेने के लिए रोज वहां खड़े रहें। बेटियां अच्छे घर में इसलिए दी जाती है कि बेटी के घर के लोग हमारी देहली पर रोज रोज कर्जा मांगने को ना आए, ठीक से चलाए वो अपना परिवार घर। लेकिन ठीक नहीं है। यहाँ तो सब कुछ लिखा है, जो अपनी बेटी को पैसा लेके देता है उसकी क्या दुर्गति होती है। पैसा लेकर के बेटी बूढ़े आदमी के लिए दे दी, बेटिया की उम्र 15 साल, उसकी उम्र 45 साल। क्या ये कथाएं आप सुन लें, रोम रोम कांप जाएगा। और आज के समय में ऐसा हो रहा है। बेटी तो कुकर पक्षी की तरह, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, वो तो कपिला गाय की तरह, वो तो जिसके हाथ में दे दो बेचारी चली जाएगी। लेकिन उसके द्वारा जो दंड विधान है, रोम कांप जाएगा। और इसमें 7 लोग दोषी हैं। बड़ा भाई दोषी है इसमें, मामा दोषी है, फूफा दोषी है इसमें, बड़ी बहन का पति भी दोषी है, क्योंकि उसको भी तो पूछा जाता है। इसमें बड़ा पापा और चाचा ये दोषी हैं। 7 लोगों के नाम बताए गए, उनकी खूब तोड़ाई पिटाई होती है। यहाँ तक आ गया है कि उस बिटिया के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक इन 7 को कष्ट भोगना पड़ता है, यदि बेटी गलत हाथ में चली गई है तो। ना 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 आज के चैप्टर बड़े सुनने के लायक हैं। मैं इसको छोड़कर भागवत जी की तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन मैं ये 5वां अध्याय तो पूरा कर दूं। और ये कथा
हमें चेतन युक्त बनाती है, गलतियों से बचाती है हमें। इस चैप्टर को सुन लीजिएगा और याद रखना कि पुरखे आप या और अपने कोई, इनका कभी कभी ऐसा होता है, चाचा चले गए चाची रह गई, बड़ा पापा चला गया बड़ी मम्मी रह गई, उसके पैसे के ऊपर पारिवारिक खानदानियों की नियति टिकी हुई होती है। ये खूब है चाची का या बड़ी मम्मी का माल मिल गया तो ये पैसा बड़ा खतरनाक है। यदि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन जायदाद कोई आपके पास आई है तो उसके निमित्त कुछ दान पुण्य करा दो, कुछ धर्मशाला बनवा दो, मंदिर बनवा दो, कुछ न कुछ उसके नाम करो, तभी उसको आप झेल पाएंगे। नहीं तो तीसरी चौथी पीढ़ी पर यह पैसा खत्म कर देगा, खानदान छोड़ेगा नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात कहा, देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान् कुलताम यान्ति ब्राह्मणत्व क्रमेण च। देवता को धन का उपभोग, दान पात्र में पड़ा हुआ पैसा लिखा है। देव द्रव्योपभोगेन, जो देवताओं का द्रव्य है, देवताओं के नाम पर पैसा आया, इसका कोई उपभोग करेगा। भगवान नारायण कहते हैं कि उसके कितने कुलों का नाश होगा मैं बता नहीं पाऊंगा। कोई मंदिर बना रहे हैं, पैसा बच गया है, धर्म कर्म में लगा दो, चूल्हा नहीं जले उस पैसे से। यदि कोई संस्था चलाने वाले लोग सुने, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया, गौशालाओं के लिए चंदा इकट्ठा किया और देव कार्य के लिए पैसा इकट्ठा किया, वो अपने काम में ना आवे बिल्कुल। ये पैसा बड़ा खतरनाक है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो संस्था में काम करते हैं, पानी की बोतल अपने घर से लेके जाते हैं, वहाँ की चाय नहीं पीते, वहाँ का जल भी नहीं पीते, और यही होना चाहिए। यदि आपका बेटा या आपका पति या आपके और घर में से कोई संस्थानों में जुड़े हैं तो ऐसी कोशिश कीजिए वहां का पानी तक ना पीना पड़े, पानी ना पीना, पानी भी ना पिए, पानी की बोतल भी घर से लेके जाओ, 2 पराठे बांधकर घर से लेके जाओ, वहां का कुछ नहीं चाहिए, वहां की कोई भी चीज अपने प्रयोग में लेनी ही नहीं है, उसी का नाम तो सेवा है। भगवान कहते हैं देव द्रव्योपभोगे न, जिसने देवताओं के द्रव्य को भोगा है यान्ति, वो कहते हैं कुलान्य कुलताम नाशम, कितने कुलों का नाश होगा गरुण में बता नहीं पाऊंगा। आप तो खा पी के मर के ऊपर चले जाओगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। एक बड़ी सुंदर महाभारत में कथा आती है, यज्ञ के लिए, राशि यज्ञ के लिए बहुत पैसा इकट्ठा हुआ था, उस कोष का मालिक दुर्योधन को बनाया गया। तो भीम ने इसका विरोध किया। भीम ने कहा यज्ञ हम करा रहे हैं और हमारा दुश्मन धन का मालिक बना दिया, कोषाध्यक्ष हर को नहीं बनाया जाता किसी को। तो भगवान ने क्या जवाब दिया, इसलिए तो कथा की एक एक बात सुनने के लायक होती है। भगवान कृष्ण ने कहा भीम तुम्हें पता नहीं है, ये सब पैसा चंदे से आया है, ये जितने भी राजे महाराजे आए वो सब ने ढेर लगा दिए पैसों के, इस यज्ञ में ये वो पैसा है और इस यज्ञ में से धन बहुत बचेगा, और बचे हुए धन पर तुम मेरी कुंती बुआ के बेटों की नियति में खोट आ गया तो मैं भी नहीं तुम्हें बचा पाऊंगा। जहां मैं दुर्योधन के विरोध में खड़ा हूं वहां मैं तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं उसी के बगल में खड़ा रहता हूं जो धर्म के साथ में है। वो इस यज्ञ से पैसा बचेगा, नियति खराब होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता ये फोकट का पैसा खा करके तुम्हारी बुद्धि बिगड़े और मुझे तुम्हारे लिए चक्र उठाना पड़े, मैं ये नहीं चाहता। पैसा बचेगा और मुझे पता है दुर्योधन खाएगा, ये भ्रष्ट होगा, उस पाप के सामने वो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा,
और तुम्हें उस युद्ध में विजय मिलेगी। ये भगवान कृष्ण के शब्द थे।